सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। ये गरीबी पे दूसरा वीडियो है। ये गरीबी पे दूसरा वीडियो है। साथ ही साथ ये जान लीजिए ये आपके ग्रामीण समाज के पहले टॉपिक ग्रामीण भारत भारतीय संदर्भ में या ग्रामीण समाज भारतीय संदर्भ में का लास्ट पार्ट चल रहा है ये। और इसके बाद एक या दो वीडियो और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इतना बहुत होता है, ठीक है। और हाँ, अब ये जो मैं बता रहा हूँ इससे एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, याद रखिएगा। कई लोग कहेंगे कि यार सर ये है नहीं कि ये सिलेबस, ये एग्जैक्टली सिलेबस में है। ग्राम में गरीबी, गांव में गरीबी। भाई जब गरीबी की बात के बिना कैसे गांव की बात हो सकती है? गांव में गरीबी तो होती ही है भाई, बिना उसके हम लोग शुरू ही नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे ठंड लग रही है इसलिए मेरा ये ऐसा हालत है। एक ही दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो बना के मैं रख लेता हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिना देर किए हुए आज शुरू कर रहे हैं गरीबी के मापन से। इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी कि भारत में गरीबी को कौन मापने या निर्धारण करने का फाइनल एस्टिमेट कौन देता है? नीति आयोग देता है। तो अब आ जाइए, सबसे पहले भारत में गरीबी को मापने की शुरुआत कब हुई? भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने भारत से पूरा पैसा, पूरा सोना, पूरा रुपया सब चूस डाला, भारत वालों को गरीब बनाया अंग्रेजों ने, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उन्हीं के बीच में से एक हमारे बहुत महान आदमी थे, दादा भाई नारोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नारोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली बार इन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखा? 1901 में। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक एग्ज़ाम लिया था असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसमें ये आया हुआ था, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आती हैं एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया अब इस बुक में उन्होंने क्या लिखा याद रखिए। दादा भाई नारोजी ने लिखा कि भारत में जो बात की जाए कि कितनी क्या भाई, अब ये तो आप समझ गया इनकम, भाई एक निर्धारण, गरीबी रेखा का निर्धारण। तो वो रेखा का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना? मिनिमम खर्चा, वही गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। तो अब देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे बताई उन्होंने? पहली बार याद रखिए प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने सबसे पहले की भारत में। और कैसे की? 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति ईयर, साल भर में। याद रखिए इन्होंने भारतीयों की गणना की, इतना कम था, सोचिए। ये कैसा मेज़र किया इन्होंने? साल भर में मेज़र किया। याद रखिएगा प्रति व्यक्ति प्रति ईयर। एक व्यक्ति साल भर में 16 रुपए से 35 रुपए तक जो है, याद रखिए, उसकी इनकम है। उस हिसाब से निर्धारण पहली बार, याद रखिए, दादा भाई नारोजी ने ही गरीबी का एस्टिमेट किया भारत में। और इन्होंने किस बेसिस पे ये किया? इन्होंने किया कॉस्ट ऑफ मिनिमम बेसिक डाइट। अच्छा, ये गरीबी निर्धारण में आपको ये तो समझ में आ गया हो गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा वो लाइन है या वो मिनिमम खर्च है जिससे एक आम आदमी कुछ ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकता है। तो वो रेखा 16 से 35 बताई किसने? दादा भाई ने सबसे पहली बार। इन्होंने ये भी बताया कि किस आधार पे इन्होंने कहा। देखिए इन्होंने इस आधार पे कहा कि डेली मिनिमम बेसिक डाइट, जो हम डेली खाना खाते हैं, वो उसका कम से कम खर्चा कितना होगा? 16 से 35, कितना? पर ईयर। हालांकि ये बहुत कम था, इसीलिए भारत में उस समय बहुत गरीबी ज़्यादा थी। और इसमें क्या क्या शामिल था? दाल, चावल, सब्जी, मांस, घी, तेल, नमक। ये पहली बार दादा भाई नारोजी ने किया, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भारत में गरीबी का सबसे पहला निर्धारण किसने किया? दादा भाई नारोजी ने किया। उन्होंने कौन सी बुक लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया, ऐसे ही लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिख के, हिंदी में भी आएगा तो इसी नाम से आएगा। और कब किया? ये सन बहुत ज़रूरी है, 1901। ये ध्यान रखिए, यूपी लोक सेवा आयोग अपने क्वेश्चन को लगातार रिपीट करता है। अभी ये 10 दिन पहले क्वेश्चन आया है कि 1901 में इन्होंने पहली बार जो है गरीबी का निर्धारण किया। ये ध्यान रखिएगा, 1901 में, ठीक। किस आधार पे किया? तो डेली जो हम लोग खाना खाते हैं उस पर कितना चार्ज लगता है, उस आधार पे इन्होंने ये पहली बार किया, 16 रुपये से 35 रुपये। उसके बाद क्या हुआ आगे चल कर आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके हाथ में आई एक टाइम पे? सुभाष चंद्र बोस साहब के। तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस साहब ने एक कमेटी बनाई, राष्ट्रीय योजना कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इंग्लिश में नेशनल प्लानिंग कमेटी। कब? 1938 में। सबसे पहले कब बनी? 1901 में। फिर कब बनी? 1938 में। किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1901 में किसने किया एस्टीमेट? दादा भाई ने। फिर सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने बोला कि नहीं, 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मंथ। याद रखिए, अंतर समझ रहे हैं ना? दादा भाई ने साल भर के हिसाब से चर्चा की, हर साल में। इन्होंने बोला नहीं भैया, 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति आए और ये गरीबी रेखा का निर्धारण करेगा।
और पर मंथ एक महीने का एस्टिमेट इन्होंने बताया। और इन्होंने आधार क्या बनाया, देखिए एक तो जीवन स्तर आदमी का कैसा है, सही जीवन स्तर हो, और दूसरा इन्होंने लिखा कि यार न्यूट्रिशन भी रिक्वायरमेंट दिया जीवन स्तर पे, और दूसरा न्यूट्रिशन का मतलब पोषक तत्व, खाना जो खा रहे हो वैसे नहीं खाते रहो, उसमें पोषक तत्व के आधार पे जो जो ज़रूरी होता है उस आधार पे इन्होंने दूसरी बार वो किया। अगली चीज़ आती है देखिए 1944 में बॉम्बे प्लान, ये आता है एग्जाम में, याद रखिए बॉम्बे प्लान कब आया, 1944 में। ये कब, इसके अकॉर्डिंग कितना रुपए प्रति व्यक्ति आई थी, 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति ईयर। साल भर में 75 रुपये अगर कोई आदमी की इनकम है या उससे ऊपर है तो वो गरीब नहीं, गरीबी रेखा के ऊपर है, ये कहा गया किसमें, बॉम्बे प्लान में। अब देखिए उसके बाद अगली क्या हुआ, ये तो इतना यहाँ तक आ गया, पहला दूसरा तीसरा, चौथा क्या है देखिए, फिर यहाँ पे आ जाइए। अब स्वतंत्र हो गया तो 1962 में योजना आयोग कार्य समूह, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के पहले 3, स्वतंत्रता के बाद यहाँ से शुरू होता है। योजना आयोग कार्य समूह ने 1962 में बोला पहली बार, याद रखिए, कि यार शहरों में अलग निर्धारण करो, गांवों में अलग निर्धारण करो। जो शहरों में आप निर्धारण करिए तो याद रखिएगा, जब गांवों में करिए अलग और शहरों में अलग करिए। तो गांवों में इन्होंने क्या निर्धारित किया, 20 रुपये, किसका, याद रखिएगा ये गरीबी का निर्धारण 20 रुपये, और शहरों में कितना रुपए किया, याद रखिए 25 रुपये। सभी को याद रहना चाहिए, कोई गड़बड़ी मत करिएगा। तो शहरों में कितना, 25 रुपये, और गाँव में कितना, 20 रुपये। ये हुआ स्वतंत्रता के बाद। अब देखिए सबसे ज़रूरी क्या हुआ, इसमें भी याद रखिए ये जो योजना आयोग, अब आपको करना क्या है ये ध्यान से सुनिए। आपको ये 6 कमेटी, याद रखिए स्वतंत्रता के बाद 6 कमेटी बनी है गरीबी के लिए, गरीबी के निर्धारण के लिए। एकदम दिमाग में रख डालिए, इससे एक कमेटी का सीधे सीधे नाम, अगर आप यूपी SSS का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीधे सीधे कमेटी का नाम आएगा। अगर आप यूपी PCS को एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा सीधे सीधे डिटेल आ जाता है कि कितना रुपये निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको एक लाइन से याद कर लीजिए, योजना आयोग कार्य समूह 1962। उसके बाद दांडेकर जी आए 1971 में, इन्होंने ये सब किसके लिए, याद रखिए गरीबी के निर्धारण के लिए। फिर अलग समिति आई 1989 से 1979, फिर लकड़ा वाला समिति 1993, फिर तेंदुलकर समिति 2009, और फिर रंगराजन समिति 2014। इनमें से याद रखिए जो स्वतंत्रता के बाद पहली आई वो कितनी आई, गाँव के लिए 20 रुपये प्रति साल प्रति वर्ष, याद रखिएगा 20 रुपये पर ईयर लिखिएगा, 20 रुपये प्रति ईयर, और इन्होंने बोला 25 रुपये प्रति ईयर गरीबी रेखा का निर्धारण कर दिया। उसके बाद आए एक भाई साहब दांडेकर और रथ दूसरा नंबर पे। ये देखिए दूसरे नंबर पे आ गए कौन, पहली कमेटी स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी, योजना आयोग कार्य समूह। दूसरा आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका वजह बता रहा हूँ। दांडेकर समिति ने पहली बार, याद रखिए, फर्स्ट सिस्टमेटिक एस्टीमेट भारत में किया। पहला सिस्टमेटिक इवेंट भारत में स्वतंत्रता के बाद किसने किया, याद रखिए दांडेकर समिति ने, दांडेकर व रथ समिति ने किया। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ तो इन्होंने जो निर्धारण किया गरीबी का, वो पहले इन्होंने डेटा कहाँ से उठाया, तो नेशनल सैंपल सर्वे से पहली बार इन्होंने लिया, याद रखिएगा। इन्होंने पहली बार डेटा कहाँ से लिया, नेशनल सैंपल सर्वे से। और पहला सिस्टमेटिक एस्टीमेट, सिस्टमेटिक का मतलब एक निर्धारित, एक अच्छे तरीके से, एक सेट तरीके से किया। और ये किस पे बेस्ड था, तो देखिए खर्च पे आधारित था। खर्च कैसा खर्च, तो याद रखिएगा एक आदमी को डेली 2250 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसमें जितना खर्च लगे उस आधार पर हम गरीबी को नापेंगे। ये किसने कहा, याद रखिए गांव में हो चाहे शहर में हो, इसने किसने कहा है, ये दांडेकर भाई और रथ जी ने कहा क्या, कि अगर कोई आदमी डेली 2250 कैलोरी ऊर्जा ले रहा है खा के, तो वो गरीब नहीं है। उसके ऊपर है तो गरीब नहीं, इसके नीचे है तो गरीब रहेगा। याद रखिए दोनों जगह, चाहे शहरों में कहा जाए चाहे गांवों में। तो याद रखिए दांडेकर समिति किस पे आधारित, पे खर्च पे आधारित थी। किस पे, खर्च पे आधारित थी, एक्सपेंडिचर बेस्ड पे। पहली स्वतंत्रता के बाद सिस्टमेटिक था। किससे डेटा इन्होंने पहली बार लिया था, NSS से लिया था। और इसके पहले देखिए प्रति व्यक्ति आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किस पे आ गया, कैलोरी पे आ गया। ठीक है, तो कैलोरी बेस्ड डेयरी, तो एक अलग ही लेवल का इन्होंने क्या किया, हर चीज़ को एक सिंपल तरह, गांव हो चाहे शहर हो इतना खर्चा होगा, एक तराजू से तोल दिया। तो इससे बड़ा बवाल होना शुरू हुआ।
अब देखिए जो अगली कमेटी आई, तो सबसे पहली कमेटी ये हो गई, फिर दांडेकर हो गई, फिर क्या हो गई, अलग कमेटी। अलग कमेटी ने एक अलग ही लेवल दिया। अलग कमेटी को बनाया किसने, देखिए प्लानिंग कमीशन ने सेटअप किया 1979 में। आपके लिए ये डेट जानना ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे आवश्यक कि ये सीक्वेंस आपको ये जानना पड़ेगा कि यार दांडेकर किससे रिलेटेड थे, गरीबी से रिलेटेड थे। अलग समिति किससे रिलेटेड थी, गरीबी से रिलेटेड थी। तो अलग समिति ने क्या कहा, अलग समिति ने एक अलग कायदा, अलग अलग से नाम याद रखिए, अलग। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया, लेकिन उन्होंने किस आधार पर किया याद रखिएगा, तो महंगाई के प्राइस को एडजस्ट करते हुए किया। बस एक लाइन आपको दिमाग में याद रखनी है, इन्होंने महंगाई के प्राइस को एडजस्ट रखते हुए किया। किसने, अलग समिति ने। उसके बाद अब याद रखिएगा जो अब अगली 3 लाइनें हैं, जो अगले 3 भाई हैं, लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लकड़ावाला समिति 1993 में आई, इन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखिए। इसके पहले वाले जो थे दांडेकर, इन्होंने क्या कहा था, कैलोरी के हिसाब से हम कितना कंजर्व करते हैं। यहाँ देखिए लकड़ा वाले भाई ने भी क्या बोला कि हमें, इन्होंने जो सजेशन दिया, उन्होंने बोला कि जो हमें उपभोग खर्च देखना चाहिए, उपभोग का मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखना चाहिए, किसमें, कैलोरी कंजप्शन में। अगर एक दिन में आदमी को, जैसे इसके पिछले वाले में आपने पढ़ा होगा, डेली कितना खाना, जैसे आप खाना खाएंगे तो आप ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा का मतलब कैलोरी, तो उस आधार पे इन्होंने बोला कि यार कैलोरी बेस्ड करो, डेली भर में इतने कैलोरी एक आदमी को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि एक नई चीज़ याद रखिए, गरीबी रेखा को इन्होंने राज्य स्पेसिफिक कर दिया कि अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। पहले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता होगा ना, इससे महंगाई नापी जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। जैसे देखिए शहरों में क्या होते हैं, इंडस्ट्री होती हैं, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, तो एक तो उनके लिए हम निर्धारण करें, और एक अलग इन्होंने क्या किया, गाँव में क्या होते हैं, खेती करने के लिए आप लोग मजदूर बुलाते हैं ना, तो एग्रीकल्चर लेबर, गाँव के लिए CPIAL एग्रीकल्चर लेबर मतलब कृषि मजदूर गाँवों के लिए, और शहरों के लिए इन्होंने एक नई चीज़ दी थी, क्या, इंडस्ट्रियल वर्कर। उन लोगों की आय का निर्धारण भी इन्होंने किस आधार पर किया याद रखिएगा, उन लोगों का निर्धारण कैलोरी के कंजप्शन आधार पर इन 2 अलग अलग समूहों में डिवोट किया। इसका मतलब यहाँ तक लकड़ा वाला समूह समिति किस पे आधारित थी याद रखिए, कैलोरी कंजप्शन पे। कैलोरी, खाना खाइए उससे आपको जो कैलोरी मिलती है, कितनी मिनिमम कैलोरी होनी चाहिए, इस आधार पर थी बेस्ड, कौन, लकड़ा वाला। लेकिन जैसे तेंदुलकर भाई साहब आए 2009 में, तेंदुलकर साहब आए, इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने बोला नहीं, ये जो उपभोग खर्च जो कैलोरी के हिसाब से है, ये सब बंद करिए, कैलोरी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा तेंदुलकर ने कैलोरी को मना कर दिया कि नहीं, कैलोरी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, और फिर वही इन्होंने शुरू किया कि गाँवों के लिए अलग, शहरों के लिए अलग। अब तेंदुलकर भाई साहब के बारे में एक चीज़ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, तेंदुलकर समिति 2009 में आई, इन्होंने क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 33 रुपये, ये एग्ज़ाम में 4 बार आ चुका है, याद रखिएगा। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कितना रुपए इन्होंने गरीबी का एस्टिमेट किया, याद रखिएगा, ये 10 बार आ चुका है। प्रतिदिन एक आदमी को 33 रुपये, कैसा, पर डे, याद रखिएगा, प्रतिदिन, किस आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 33 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आदमी का खर्चा है। ये किसने कहा, ये कहा तेंदुलकर भाई साहब ने। पिछले वाले में क्या था, इन्होंने पिछले वाले को पलट दिया, पिछले वाले कह रहे थे यार कैलोरी के हिसाब से, इन्होंने बोला नहीं, पैसे के हिसाब से करो। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट समिति है वो है लास्ट वाली, रंगराजन समिति, क्योंकि ये चल रही है ना, आप इसी पे आधार पर ये अधिकतर पूछी जाएगी सबसे, अभी फिलहाल के लिए तो ये आप इन सब में लेटेस्ट ये रंगराजन है, ठीक है। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। रंगराजन जी ने क्या कहा, 2014 में ये समिति आई, इन्होंने क्या बोला, देखिए ध्यान से सुनिए। इसके पिछले वाले भाई साहब थे, तेंदुलकर साहब ने कहा था कि यार कैलोरी के हिसाब से मत करो, कैलोरी के मतलब होता है ना ऊर्जा, हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए। अब उसी को इन्होंने आगे एक्सपेंड किया कि इन्होंने बोला कि यार अगर कैलोरी की बात करें, गरीबी का कैसे हम लोग निर्धारण करते हैं, तो देखिए अगर एक आदमी कहाँ पे है, याद रखिएगा, अगर एक आदमी शहर में है, कहाँ पे है, शहर में है, तो याद रखिएगा उसको कितना किलो कैलोरी चाहिए, 2090 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है। और अगर एक आदमी गांव में है तो उसको चाहिए 2155 किलो कैलोरी,
कहाँ पे, गांव में। फिर इन्होंने प्रोटीन के लिए बोला कि यार याद रखिए, अगर प्रोटीन 48 ग्राम प्रोटीन ज़रूरत पड़ती है डेली एक आदमी को डेली कितने ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम प्रोटीन, कहाँ पे, गांव में, और 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो फैट है, वसा, 28 ग्राम वसा अर्बन में, मतलब शहरों में 28 ग्राम वसा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गांव में 26 ग्राम फैट से ही लोग काम चला लेते हैं। और जो इन्होंने सबसे ज़रूरी बोला, याद रखिए, अगर कोई आदमी शहर में है और वो प्रतिदिन 47 रुपये कमा ले रहा है, याद रखिएगा, एक ऐसा आदमी जिसकी डेली अर्निंग 47 रुपये प्रतिदिन है, उसके ऊपर है, तो वो गरीब नहीं है। तो अगर एक ऐसा आदमी जो 47 रुपये से कम डेली कमाता है, वो गरीब है, कहाँ, शहर में। और एक अगर गांव का आदमी 32 रुपये से कम डेली कमाता है, तो वो क्या है, गरीब है। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, 47 शहर में, 32 गांव में। तेंदुलकर ने कितना बोला था, 33 रुपये पर डे के हिसाब से, लेकिन इन्होंने, लकड़ावाला साहब ने, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही याद रखिए, 47 रुपये प्रतिदिन शहर में और 32 रुपये गांव में। थैंक यू सो मच। ये हुआ गरीबी का एस्टिमेट। खास तौर से आप ये सीक्वेंस और ये किस लिए हैं, याद रखिए, ये सभी गरीबी के लिए हैं। ये हुआ गरीबी का डेटा। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जाति के विषय में। थैंक यू सो मच।